हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। यहाँ पर हम लोग सामान्य अध्ययन के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे सीजीएल जो एग्ज़ाम होने वाला है, पेपर 3 में सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चंस होंगे और इसकी अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और इसी चैनल पर आप विजिट करेंगे तो बहुत सारे मॉडल प्रैक्टिस सेट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो चैनल पर विजिट करो, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आपको वहाँ से हेल्प हो जाएगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सामान्य अध्ययन से। पहला प्रश्न देखो, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। असम का मैप थोड़ा सा लगभग इस तरह से मिलता जुलता है, तो आप लोग देख लेंगे, है ना। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना, ऑप्शन बी होगा 7। कौन कौन से राज्य हैं जिनके साथ ये शेयर करता है अपना बाउंड्री? तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश होगा और नागालैंड होगा, मणिपुर होगा, मिज़ोरम होगा, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। ये 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और अगर हम देश की बात करें ना, तो ये भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। कौन? तो ये असम राज्य है। क्लियर हो गया होगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस देश की राजधानी बमाको है? माली, गैबोन, बहामास, इसको बहामास भी कहा जाता है, और गिनी। तो बमाको जो है ना, कैपिटल है ये कौन से देश की? तो माली एक देश है जिसका कैपिटल है बमाको। और गैबोन जिसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी देश है और इसका जो राजधानी है वो है लिब्रेविले है। जैसे आप बहामास देख रहे हैं, इसका कैपिटल नसाउ, और गिनी का जो कैपिटल है क्रोनाक्रे है ना। तो ये आप कैपिटल, करेंसी और देखो कंट्री, कैपिटल, करेंसी, ये सब आप लोग पढ़ लेंगे। ओके, नेक्स्ट है, गद्दी लोग निवासी हैं। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो गद्दी जो है ना, ये हिमाचल प्रदेश की एक प्रमुख क्या है? जनजाति है। तो याद रखेंगे, गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति है। और इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय, ऑक्यूपेशन क्या है? तो चलवासी पशुचारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ में ललित विस्तार में कितने लिपियों का उल्लेख किया गया है? 50, 60, 64 या फिर 71? तो बौद्ध ग्रंथ में ललित विस्तार में 64 लिपियों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और इसमें भगवान बुद्ध की लीलाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, और एक बार सेशन को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके, है ना। और जैसे आप सभी को पता है एग्ज़ाम कब है, तो 28 जनवरी और 4 फरवरी को अभी डेट फिक्स किया गया है। तो आप लोग प्रैक्टिस पर लग जाओ। जितना अधिक यहाँ पर आप अभी प्रैक्टिस करेंगे उतना एग्ज़ाम में अच्छा होने वाला है। 5 नंबर हमारा प्रश्न है यहाँ पर, मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी के लेखक कौन है? द ब्रिज होगा या द गेट होगा, आप लोग एक बार देख लेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर करण। करण कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, तो करण सिंह जो हैं इस उपनिषद के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त करता है? इनमें से कौन नियुक्त करता है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को? राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष जो है ना, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन पंचायती राज के सशक्तिकरण के विषय के संबंध में है? तो वो कौन सा संशोधन यानी कि अमेंडमेंट है? तो ये ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख पाया जाता है? कौन कौन से आर्टिकल हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 36 और 51 में। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे या फिर अध्यादेश जारी करे।
करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ये अधिकार जो है ना राष्ट्रपति को नहीं मिला है, भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये चीज़ हुआ था? तो ये हुआ था राजीव गांधी जी के कार्यकाल में 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है? ईरान, यूएसए, तुर्की या फिर भारत में? ग्रेट सॉल्ट जो लेक है ये एग्जिस्ट करता है यूएसए में, अमेरिका में, है ना। और ये खारे पानी का ये झील है। और विश्व की अन्य खारे पानी की झील अगर हम बात करें तो वॉन झील है जो कि टर्की में स्थित है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। इधर खनिज का नाम है और इधर राज्य दिया हुआ है। बॉक्साइट जो है आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, अभ्रक ओडिशा, ताम्र मध्य प्रदेश और जस्ता राजस्थान, जिसे यहाँ पर कूट में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर इसका हमारा होगा ऑप्शन बी होगा। आप लोग यहाँ पर एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से आप इसको पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित हैं? कौन सा राज्य होगा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर मध्य प्रदेश होगा। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, देन छत्तीसगढ़। सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश तो फर्स्ट में है और छत्तीसगढ़ यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? डायरेक्शन क्या है ग्रीष्मकालीन जो मानसून है इसकी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूरब जो है ना इसका डायरेक्शन है, इसीलिए इसको दक्षिण पश्चिम पौने भी इसे कहा जाता है। और शीतकाल में इसकी जो डायरेक्शन है मॉनसून की वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाता है, तो इसमें ऑपोजिट हो जाता है शीतकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेलित नहीं है? इधर जो है ना दर्रा जो कि पास का नाम दिया हुआ है और ये कौन से राज्य में स्थित है वो चीज़ दिया हुआ है। तो बोमडिला दर्रा जो है ना अरुणाचल प्रदेश में है ये कह रहा, लेकिन सुमेलित जो नहीं है वो हमें आंसर बताना है। नाथुला पास सिक्किम में, भोर घाट हिमाचल प्रदेश में और पाल घाट केरल में। तो कौन सा सुमेलित यानी कि मैचिंग नहीं है यहाँ पर, जो गलत है वही आंसर होगा। भोर घाट जो है ना हिमाचल प्रदेश में ये नहीं है। देखो भोर घाट और पाल घाट ये पश्चिमी घाट जो है ना वेस्टर्न घाट जहाँ पर है, वेस्टर्न घाट की जो श्रेणियां हैं उस पर स्थित है। कौन सा? भोर घाट और पाल घाट। तो भोर घाट पुणे के बेलग्राम रेल मार्ग और सड़क मार्ग को ये जोड़ता है। कौन? भोर घाट। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इससे रिलेटेड जितना मैं बताई वो भी याद रहेगा। ये भोर घाट पाल घाट पश्चिमी जो घाट है उस पर स्थित है और ये पुणे बेलग्राम रेल मार्ग और सड़क मार्ग से गुजरता है। भोर घाट जो है ये कहाँ है? पुणे में स्थित है। पाल घाट केरल में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किस राजा ने मौर्य काल की प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत इतिहास में द्वितीय बार कराई? पहली बार मरम्मत रुद्रदमन ने कराई थी, तो दूसरी बार किसने कराई थी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जो कि है स्कंद गुप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक के बाद नहरों में पानी की आपूर्ति का ध्यान देने वाला मुगल शासक कौन था? मुगल शासक का नाम हमें बताना है। तो वो मुगल शासक जो था ना ये शाहजहां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो ये महात्मा गांधी जी ने इनको महान प्रहरी कहा था। किसको? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ये एक पत्रिका है अमृत बाजार, तो इसकी स्थापना अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शंस हैं यहाँ पर गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी और एसएन बनर्जी और शिशिर कुमार घोष। राइट आंसर हमारा होगा शिशिर कुमार घोष ने
स्थापना की थी। और उन शिशिर कुमार घोष के साथ और एक थे मोतीलाल घोष भी इसमें शामिल थे। बुद्ध द्वारा सिखाए गए 4 सत्यों में से इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा यहाँ पर नहीं है बताना है। तो राइट आंसर जो है ना ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट कीन्स ने। और ये क्वेश्चन मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ यहाँ पर, इसलिए मुझे उतना पता नहीं है डिटेल में इसके बारे में। नेक्स्ट है भारत में वैट लागू किए जाने की सिफारिश की थी। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी झा कमेटी ने। नेक्स्ट है किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? वो कौन सा स्टेट है? तो ये है बिहार राज्य। 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक रहा है, यहाँ पूछना चाह रहा है। तो ये जो है ना 1997 से लेकर के 2002 तक रहा है, 2002 तक। गोल्डन जुबली अकाई कप का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है क्रिकेट खेल से। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा या फिर कर्नाटक? ये गोंचा महोत्सव जो है ना ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और हर एक स्टेट का आपको जो मुख्य महोत्सव है उसको याद रखना है। जैसे झारखंड का सोहराय हो गया, कर्मा हो गया, ऐसे ही हर एक स्टेट का आपको याद रखना ही रखना है। ओके। नेक्स्ट है वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो ये भीमराव अम्बेडकर है ना, भीमराव अम्बेडकर, हाँ BR अम्बेडकर जी का आत्मकथा है। कौन सा? वेटिंग फॉर ए वीज़ा। नेक्स्ट है यहाँ पीठ के नाम दिए गए हैं और इधर वो स्थान दिया गया है ना। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ, गोवर्धन पीठ पुरी, शारदा पीठ द्वारिका और श्रृंगेरी पीठ मैसूर। कूट में देखो यहाँ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पता नहीं चल पा रहा है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, कि सही पूछ रहा है या फिर गलत पूछ रहा है। एक बार आप लोग गूगल में सर्च करके देखेंगे और एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे आंसर। ओके। 29 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में भारत के राष्ट्रगान नेशनल एंथम ऑफ इंडिया को अब तक के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा और 100 वाद्य यंत्रों के साथ बिगेस्ट ऑर्केस्ट्रा एवर एंड विद 100 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स निम्नलिखित में से किस स्थान पर रिकॉर्ड किया गया? उस स्थान का नाम हमें बताना है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी लंदन में किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है ये हाल ही में सुर्खियों में रहा एल्मागुंडा गांव, एल्मागुंडा जो विलेज है जहां आज़ादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश या ओडिशा? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। 30 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताएंगे और सेशन को अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर करेंगे। और झारखंड जीके के भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट्स को हम लोगों अभी मतलब डिस्कस कर ही रहे हैं। ये सीरीज चलेगी 27 तारीख तक, है ना। तो आप लोग बने रहना चैनल पर, आपको हेल्प हो जाएगी यहाँ से।